हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कक्षा 8 के हिंदी, जो कक्षा 10 के नॉन हिंदी के रूप में कार्य करता है। ये बेसिकली कक्षा 10 के नॉन हिंदी का ही ऑब्जेक्टिव के लिए उसका प्रश्न उत्तर लाए हैं, जिसका शीर्षक है विक्रमशिला, जो कक्षा 8 में जो है पूछा जाता है। लेकिन ये कक्षा 8 के हिंदी को कक्षा 10 में हिंदी के रूप में पूछा जाता है। तो चलिए आज एक मोटिवेशन वाक्य के साथ अपने क्लास को चालू करते हैं। मोटिवेशन वाक्य ये है कि जिंदगी में दो ही लोग असफल होते हैं, एक वो जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, दूसरा वो जो करते हैं पर सोचते नहीं, है ना। तो आप ये सोचिए कि आपको क्या करना है, सफल होना है या फिर असफल होना है। ये वाक्य इस वाक्य के माध्यम से ही बताता है कि आपको सोचना है, अगर करेंगे तो आप जरूर सफल होइएंगे, लेकिन अगर आप सोचते ही रहेंगे, अगर करेंगे कुछ नहीं, तो फिर आप सफल नहीं हो पाइएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका, है ना। विक्रमशिला का वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ठीक है, जो आपके परीक्षा की दृष्टि बहुत ही खास है। अगर आपको पसंद आपको अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कितना में से कितना सही सवालों का जवाब आपने दे पाया। पहला प्रश्न है कि प्राचीन काल में अंग महाजन के नाम से लोकप्रिय था, ए वैशाली, बी मुंगेर, सी भागलपुर या डी मगध। अंग के नाम से जो मशहूर थे वो क्या थे? भागलपुर थे। वो क्या थे? आपका भागलपुर थे। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 2 में क्या कहता है कि भिक्षु वर्ग में रहने के बाद आचार्य क्या मानकर सिखों यानी बौद्ध सिद्धांतों से परिचित कराते थे, है ना। क्या मानकर उसे क्या करते थे? बौद्धिस्ट उसमें क्या करते मानकर उसे क्या करते थे? परिचित कराते थे। क्या चीज मानकर? ए दास मानकर, बी पुत्रवत मानकर, सी आम आदमी मानकर या डी अनुज मानकर। तो वो क्या मानकर उसको शिक्षा देते थे? यहाँ पे सीख नहीं, यहाँ पे क्या होगा? शिक्षा हो जाएगा, ठीक है। क्या मानकर उसको दिया करते थे? आपको बताना है इसका राइट आंसर। यदि आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो उसे पुत्रवत मानकर शिक्षा दिया करते थे, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक। देखते हैं सवाल नंबर 3, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का किसके आक्रमण में सर्वनाश हो गया? ए अंग्रेज के, बी फ्रांसीसियों के, सी तुर्कों के या डी पाकिस्तानों के। तो इसका पाकिस्तानियों के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्कों के, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। यानी 13वीं शताब्दी के आसपास तुर्क वंश ने इसको क्या किया था? ये किला समझकर इसे तोड़ दिया था, है ना। देखते हैं सवाल नंबर 4 में क्या कहता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ए राजा विक्रमादित्य ने, बी राजा रतन सेन ने, सी राजा भोज ने या डी राजा धर्मपाल ने। तो इसका जो ये किया था, क्या बोलते हैं, इसका स्थापना किया था, तो किसने किया था? राजा धर्मपाल ने, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। देखते हैं सवाल नंबर 5 में क्या कहता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस काल में शिक्षा का केंद्र था? यानी किस काल में शिक्षा का केंद्र था? ए मध्यकाल, बी बौद्ध काल, सी प्राचीन काल या डी आपका क्या आधुनिक काल। देखिए आपको थोड़ा सा बता दें काल के माध्यम से, अगर आप 1000 से पूर्व जाएंगे तो आपको क्या होगा? प्राचीन काल। 1000 से लेकर 1750 तक जाएंगे तो उसका मध्यकाल, और 1750 से लेकर अभी तक आपका क्या हो जाएगा? आपका आधुनिक काल। तो ये आपका हो गया इस काल में। तो हमारा जो विद्यालय हुआ था वो क्या 1200 के आसपास जो है ना पूरा अच्छा से केंद्र में था। तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? ये हालांकि यहाँ मध्यकाल में होना चाहिए, लेकिन इसमें सबसे उत्कृष्ट अगर देखा जाए तो बौद्ध काल में हुआ, क्योंकि बौद्ध का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार उसी समय हुआ, इसीलिए इसे बौद्ध काल माना गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 6 में क्या कहता है कि आर्यभट्ट किस विद्या के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध थे? ए खगोल विद्या, बी धनुर्विद्या, सी भूतत्व विद्या या डी वाद्य विद्या। तो ये जो है किसके कारण प्रसिद्ध थे? ये खगोल विद्या के कारण प्रसिद्ध थे, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं सवाल नंबर 7 में क्या कहता है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का आविर्भाव किस शताब्दी में हुआ? ए 8वीं, बी 12वीं, सी 7वीं या डी 16वीं, है ना। इसका जो आविर्भाव हुआ वो किस शताब्दी में हुआ? तो 8वीं शताब्दी, मतलब इसका जो निर्माण कार्य चालू हुआ किसमें हुआ? 8वीं शताब्दी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 8 में क्या कहता है कि 1000 छात्र और 10,000 छात्र और 1000 अध्यापक कहाँ थे? ए तक्षशिला विश्वविद्यालय में, बी नालंदा विश्वविद्यालय में, सी विक्रमशिला विश्वविद्यालय में या फिर डी पटना विश्वविद्यालय में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? विक्रमशिला विश्वविद्यालय, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 9 में क्या कहता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में
विश्वविद्यालय थे? ए 4, बी 5, सी 6 या डी 7। तो कितने विश्वविद्यालय थे आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं तो सवाल नंबर 10 में क्या कहता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम आचार्य कुलपति थे? ए सूर्यभद्र, बी हरिभद्र या सी आर्यभट्ट या डी धर्मपाल। तो इसका जो प्रथम आचार्य थे, प्रिंसिपल थे, वो क्या थे आपका? हरिभद्र थे, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं सवाल नंबर 11 में क्या कहता है कि विक्रमशिला में कितने अध्यापक रहते थे? ए 500, बी 1000, सी 1500 या डी 2000। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1000, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 12। देखिए 12 में क्या कहता है, विक्रमशिला में पुरातात्विक खनन के दौरान भूमि स्पर्श मुद्रा में किसकी प्रतिमा प्राप्त हुई? ए भगवान महावीर की, बी भगवान कृष्ण की, सी भगवान बुद्ध की या डी भगवान शंकर की। तो किसकी जो है मूर्ति, मतलब ये आपका जो है ना प्राप्त हुआ, प्रतिमा प्राप्त हुआ, आपको बताना है ना। तो इसका जो प्राप्त हुआ था किसका? भगवान बुद्ध का, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, देखते हैं सवाल नंबर 13 में क्या कहता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कक्षा की व्यवस्था और समय निर्धारित के लिए अलग से कौन नियुक्त होते थे? ए आचार्य, बी चिकित्सक, सी योगाचार्य या डी महात्मा, है ना। इसके लिए जो कौन नियुक्त हुआ करते थे? तो ये आचार्य नियुक्त होते थे, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 14 में क्या कहता है, गौर से देखिए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में खुदाई से प्राप्त एक सेल का सत्यापन किससे किया गया? ए मूर्ति से, बी वज्र से या सी गौतम बुद्ध से या डी महावीर से। इसका जो ये किया गया, सत्यापन किया गया, वो किससे किया गया? वीर वज्र से, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर। तो ये था इस अध्याय का महत्वपूर्ण 14 प्रश्न। आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि 14 में से कितना सही जवाब दे पाए। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन उसे जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए आज यहीं पर अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।